ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। खगोलीय विद्याओं के अनुसार ग्रह गोचर के प्रभाव से मिथुन राशि के जातकों पर बुध ग्रह के वृषभ राशि में 9 मई सन 2020 प्रातः 9:35 पर होने वाले गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में आज हम विवेचना करते हैं। यहाँ बुध 24 मई सन 2020 रात्रि 11:45 तक विचरण करेंगे तथा कृतिका, रोहिणी व मृगशिरा नक्षत्र में भी इसी समय के अनंतर गोचर करेंगे। इन तीनों ही नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्रमा तथा मंगल हैं। इस समय के अनंतर बुध 14 मई से 24 मई के बीच बुधादित्य योग को भी बनाएंगे। 13 मई तक कृतिका नक्षत्र में बुध गोचर करेंगे। इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र में करना प्रारंभ कर देंगे तथा 20 मई तक रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर 24 मई तक मृगशिरा नक्षत्र में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस अवस्था के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के द्वादश स्थान पर बुध गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, अर्थात व्यय और हानि के क्षेत्र में बुध गोचर करेंगे। इस गोचर के अनुरूप मिथुन राशि के जातकों को धन से संबंधित स्थितियों में विकटता प्रकट हो जाएगी। यहाँ प्रबंध करना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। इसके साथ साथ यह भी अवश्य है कि आपके मान सम्मान और आपके व्यवहार और व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा जितनी भी अधिक हो, परंतु इसका प्रबंध करना भी आपको कठिन हो जाएगा, अर्थात आप इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप अपने व्यक्तित्व को अन्य व्यक्तियों के सामने सुदृढ़ रूप से प्रकट नहीं कर पाएंगे और जिनके सामने आपकी स्थितियां अनुकूल है, उन स्थितियों को आप सामान्य नहीं रख पाएंगे। सीधे सीधे यदि कहें तो व्यक्तित्व के वैमनस्यों में इस समय मिथुन राशि के जातकों को बने रहना पड़ेगा। इसके लिए संघर्ष तथा मनोवाद सदैव बना रहेगा, अर्थात मन में आप इसके प्रति सदैव चिंता तथा सजग रहने का प्रयास करेंगे। मिथुन राशि के जातकों को मानसिक सुख की अवस्थाएं यहाँ प्रदर्शित नहीं होती हैं, बौद्धिक सुख की अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं होती हैं और यह आपको एक अचंभित रोग की ओर अग्रसर कर देगा, अर्थात चिकित्सक तो इस विषय में न चिकित्सा कर पाएंगे, न औषधि दे पाएंगे। तात्पर्य किसी प्रकार का कोई रोग होगा ही नहीं। मनोवेग के कारण शरीर में जहाँ दौर्बल्यता होगी, उन स्थानों पर एक नकारात्मक स्थिति, दर्द तथा परेशानी रहने की समस्याएं हो सकती हैं, परंतु यह किसी रोग से संबंधित तो है ही नहीं। यह केवल आपके मनोवेग से संबंधित है तथा मनोवेग को आप जैसे ही परिवर्तित करेंगे तो आपको इन रोगों से भी मुक्ति मिल जाएगी, इन समस्याओं से भी निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। शरीर को आप पूर्ण रूप से विश्राम देंगे, परंतु मन को पूर्ण रूप से विश्राम नहीं दे पाएंगे। इस समय पर मिथुन राशि के जातकों की सबसे बड़ा बलिष्ठता जो होती है, वह गृहस्थ जीवन साथी अथवा व्यवसायिक रूप से मित्र, सौहार्द संबंधी साथी जो होते हैं, उनका सहयोग होता है, परंतु यहाँ वह भी मिलता नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ इसमें भी त्रुटिपूर्ण अवस्थाएं प्रदर्शित हो रही हैं, जिसके कारण आपको एकाकी होना पड़ेगा तथा आप सदैव चिंतन की अवस्थाओं में बने रहेंगे। लाभ के अवसर कम ही प्राप्त होंगे, अपितु चहु ओर से आपके सामने परिस्थितियां प्रकट होंगी, परंतु मिथुन राशि के जातकों को उन कार्यों को, उन क्रियाकलापों को लाभ में परिवर्तित करना कठिन हो जाएगा और व्यय की अधिकताएं बढ़ जाएंगी। लाभ का कम होना, व्यय का बढ़ना, यह इस चिंता के मूल में, केंद्र में अवस्थित है। अतः मिथुन राशि के जातकों को यहाँ इस चिंता की निवृत्ति करते हुए चिंतन की आवश्यकता है। किस प्रकार आपको सामंजस्य बिठाना है, इसकी आवश्यकता है
तथा प्रबंध की प्रबलता किस प्रकार प्रकट करनी है, यह भी मिथुन राशि के जातकों को करना चाहिए। इसी से आपको सामान्यता, उत्तमता प्रदर्शित होगी। यही आपके लिए उपाय के रूप में भी कारगर होगा, व्यवहारिक होगा। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।